अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम इन अ न्यू सेशन। आप देख रहे हैं लीगल एनालिसिस और मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट अब्दुल हलीम। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टी को कितने तरीकों से ट्रांसफर किया जाता है और प्रॉपर्टी को कौन सा शख्स है वो ट्रांसफर कर सकता है और किस को ट्रांसफर कर सकता है। और इसका जो रेलिवेंट कानून है उसको डिस्कस करेंगे, किस रेलिवेंट कानून के तहत आप ये काम कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। सबसे पहले इसको जो डील करता है कानून वो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। इसके जो रेलिवेंट सेक्शंस है वो 5 से लेके 8 तक ये इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि आप किन तरीकों से और कौन से शख्स है और कौन सी प्रॉपर्टीज है कि आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर का बेसिकली मतलब ये होता है टू कन्वे या अपने जो राइट्स है प्रॉपर्टी के, या आप आपकी जो प्रॉपर्टी आप किसी को देते हैं उसके नाम पे ट्रांसफर करते हैं, उसके साथ जो राइट्स होते हैं उनको भी ट्रांसफर कर देना, उनके इख्तियारात को भी उस प्रॉपर्टी के साथ किसी और मालिक को दे देना। यानी कि आप मालिक है, आप अपने प्रॉपर्टी जब किसी और को देते हैं तमाम राइट्स के साथ किसी और मालिक के नाम कर देते हैं तो इसको बेसिकली ट्रांसफर कहा जाता है। जो ट्रांसफर करने का जो कौन अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है, बेसिकली देखा गया है कि ऑनर्स जो मालिक होता है प्रॉपर्टी का वो ट्रांसफर कर सकता है अपनी प्रॉपर्टी, या मालिक किसी अथोराइज्ड बंदे को अपनी तरफ से अपने बिहाफ पे अटॉर्नी देके या उसको इख्तियारात जुबानी तौर पे इख्तियारात देके वो जब इख्तियारात उस शख्स को मिलते हैं तो वो उसको ट्रांसफर कर सकता है। कहने का मकसद ये है कि फर्ज करें एक वालिद है, वालिद हो या भाई हो, उसके नाम पे जो प्रॉपर्टी है वो अपनी मसरूफियात की बिना पे किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर या बेच नहीं सकता या ट्रांसफर नहीं कर सकता क्योंकि उसकी मसरूफियात कुछ ज्यादा होती है। तो वो इख्तियारात वगैरह वो अथोराइज्ड एजेंट वो अपने भाई को बना सकता है, अगर भाई है तो भाई को बना सकता है, अपना भाई है अपने बेटा वालिद को बना सकता है। इस तरह से वो इख्तियारात जब किसी को देता है तो वो अथोराइज्ड एजेंट होता है, बाकायदा रिटर्न में वो दिए जाते हैं और जुबानी तौर पे भी दे सकता है, तो वो ट्रांसफर कर सकते हैं। अब जो प्रॉपर्टीज है कि कौन सी प्रॉपर्टीज है कि वो ट्रांसफर हो सकती है, देखिए मूवेबल प्रॉपर्टी भी ट्रांसफरेबल है और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी ट्रांसफरेबल है। मूवेबल प्रॉपर्टी में पैसा है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, इस तरह की जो चीजें जिसको आप इजीली मूव कर सकते हैं वो प्रॉपर्टी भी आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। और इमूवेबल जैसे कि जमीन जायदाद वगैरह घर वगैरह है, इस तरह की प्रॉपर्टीज को इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं, वो भी ट्रांसफरेबल है। मजीद बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे कि कौन है जो जो मोड्स है, जो ट्रांसफर की जो तरीकेकार है वो कौन से तरीकों से ट्रांसफर हो सकते हैं। दो तरीकों से ट्रांसफर हो सकते हैं। एक आप रिटर्न फॉर्म में भी जब राइटिंग करके किसी स्टैम्प पेपर पे तमाम प्रोसीजर करके जो लीगल प्रोसीजर है, और मैं प्रेफर भी यही करता हूँ कि जब भी कोई ट्रांसफर करे या किसी को अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करे या लीज पर दे तो रिटर्न फॉर्म में दे, ताकि कल को आपके पास मौजूद हो कि आपने रिटर्न में उनसे लिया हो और उस पर बाकायदा सिग्नेचर्स वगैरह करके उसको रजिस्टर्ड बना दिया हो। और एक है अनरिटन फॉर्म, यानी कि ओरल ट्रांसफर, जुबानी तौर पे भी आप दे सकते हैं। बाज़ औक़ात देखा गया है साइड इलाकों में वो जुबानी तौर पे क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं अपनी ज़मीन कि आप जो है ना ले लें, इस पे जो है ना काश्तकारी करें और पैसे वगैरह उनसे काश्त के जो एवज में जो वो काश्तकारी करते हैं चीज़ें वगैरह, वो जो काश्त की जो सब्जियां वगैरह है वो बेचते हैं, उससे जो पैसे आते हैं तो वो मालिक को दिया जाता है। लेकिन कोशिश करें कि जो भी कार्रवाई आप ट्रांसफर की मद में करें तो उसको रिटर्न फॉर्म में करें। अब आते हैं कि कितने तरीके हैं कि आप किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं किसी दूसरे शख्स को। सबसे पहले जो तरीका है वो है मॉर्गेज करना। मॉर्गेज यानी कि आप अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखवा देना किसी के पास, और ये भी एक ट्रांसफर करने का मोड है, तरीक़ाकार है। इसके अलावा एक बहुत ही कॉमन है हमारे बीच सेल करना, यानी बेचना, अपने प्रॉपर्टी को किसी पे फरोख्त कर देना। इसके अलावा गिफ्ट है, गिफ्ट को हम उर्दू में जब हम कहते हैं हिबा, हिबा के हवाले से ऑलरेडी हमारा टॉपिक यूट्यूब चैनल पे मौजूद है जिसमें हमने हिबा को डिटेल में डिस्कस किया है। आप लोग अगर हिबा को समझना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल में हमारा जो हिबा से रिलेटेड टॉपिक है वो मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। हिबा यानी गिफ्ट कर देना, सिंपल अल्फाज में अगर कहें किसी को
तोहफा दे देना, तोहफे में अपनी प्रॉपर्टी दे देना। लीज है, लीज में बेसिकली बहुत सारी यहाँ पे जो बलूचिस्तान में कोयटा में देखा गया है, लीज पे जो है ना जो कोयले के कान वगैरह है वो लीज पे दिए जाते हैं, या कंटोनमेंट जब कोई अपनी प्रॉपर्टी किसी को देती है रिहाइश के लिए, वो लीज पे देती है 99 साल के लिए। एक अरसा उसमें जो तयन किया जाता है कि इतने अरसे के लिए ये आपको लीज पे दिया जाता है, आपको ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके अलावा एक्सचेंज है। एक्सचेंज यानी कि आप अपनी प्रॉपर्टी किसी को दें और उसके बदले उसके एवज में आप उसकी प्रॉपर्टी आप ले। बेशक आप मूवेबल प्रॉपर्टी दे, जैसे कि यहाँ पे देखा गया है कि ज़मीन की जब खरीद फरोख्त होती है तो बाद लोग अपनी गाड़ी दे देते हैं और उसके एक्सचेंज में ज़मीन वगैरह ले लेते हैं। इस तरह की एक्सचेंज यानी कि उसके एवज में जब किसी चीज़ को लिया जाता है तो वो एक्सचेंज कहा जाता है उसको। इसके जो लास्ट वो तरीक़ाकार है, मोड है, वो है एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम सबको पता होता है, लेकिन शायद मीनिंग की वजह से आप लोग को पता ना हो कि कोई शख्स किसी दूसरे शख्स पे जब क्लेम करता है अदालत में, और अदालत जब आपको कहती है, उस शख्स को डायरेक्शंस देती है कि आप इसको प्रॉपर्टी इसके नाम पे ट्रांसफ़र कर दे या इसको दे दे। फ़र्ज़ करें मैंने किसी को किराए पे एक मकान दिया हुआ है रिहाइश के लिए, या कोई ज़मीन दी हुई है किसी मकसद के लिए, और उस पे हमारा दावा शुरू हो जाता है कोर्ट में, और कोर्ट उसको डायरेक्शन देती है क्योंकि मालिक ये है और आप इसको ट्रांसफ़र कर दे, प्रॉपर्टी पोजेशन इसको ट्रांसफ़र दे, कब्ज़ा दे दे। जब वो कब्ज़ा मेरे पास आएगा तो ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी मेरे नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो जब भी कोई आप प्रॉपर्टी किसी भी हवाले से जब ट्रांसफ़र करते हैं तो याद रखिए उसके साथ उसके जो राइट्स हैं, ट्रांसफरेबल राइट्स है, जो पोजेसरी राइट्स है, या आपके जो इख्तियारात उस ज़मीन पे है, वो भी ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाते हैं दूसरे शख्स को। तो आज का जो टॉपिक था वो बेसिकली ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, कि आप प्रॉपर्टी को कितने तरीक़ों से ट्रांसफ़र कर सकते हैं और किस तरह से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैं हमेशा यही अपने वीडियो में अपने दोस्तों से यही कहता हूँ कि जब भी कोई इस तरह का कार्रवाई करे तो हमेशा याद रखिए कि उसको रिटन फॉर्म में लाने की कोशिश करें, ताकि आपको पास कल को सबूत हो और वो दूसरा शख्स जिसको आप किसी भी तरीके से जब ट्रांसफ़र कर रहे हो तो वो इससे मुकरे ना। और जब कोई रिटन फॉर्म मिलाते हैं तो उस रिटन फॉर्म को रजिस्टर भी करवाना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप लोगों को हमारी सर्विसेज, ऑनलाइन सर्विसेज दरकार है किसी की दावाजात वगैरह की राइटिंग के लिए, यानी कि प्लीडिंग्स वगैरह के लिए, या जो प्लेंट वगैरह रिटर्न स्टेटमेंट वगैरह लिखवाने के लिए, इसके अलावा आप कोई डीड वगैरह, सेल डीड वगैरह, इस तरह की कोई चीज़ लिखवाने के लिए अगर आप लोगों को हमारी ऑनलाइन सर्विसेज दरकार है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मौजूद है, आप लोग व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी चैनल को देखा है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, मज़ीद अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो उन तक और मज़ीद दोस्तों तक पहुंच सके, ताकि सब इससे फ़ायदा उठा सकें। आज के लिए दोस्तों इतना ही, तो मिलते हैं आपसे अगली नशिस्त में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।